नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज जो झारखंड में जो सवाल पूछा गया है झारखंड जीके से, वो आज 16वां नंबर क्लास है, ठीक है? चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और कोई भी चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपको मिलते जाएगा, जितना भी वीडियो आएगा वो आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है? चलिए चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो रघुवर दास है, निम्नलिखित में से किस कंपनी में काम किया? अभी बोलिए सर वर्तमान कहाँ? उस समय की हम बात करें जब एग्जाम हुआ था ना, 2016 में। उस समय की हम बात करें तो कौन था उस समय? रघुवर दास थे। तो झारखंड के वर्तमान जो उसमें मुख्यमंत्री थे, निम्नलिखित में से किस कंपनी में काम किया? तो सिंपल अभी हम पूछ दे कि रघुवर दास ने किस कंपनी में काम किया था, तो ये जो है ना, वो आपको किया था टाटा स्टील में। किस कंपनी में काम किए थे? तो टाटा स्टील में इन्होंने काम किया था। ठीक है, चलिए। पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने ब्लॉक है? बताइए, पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने ब्लॉक है? तो पूर्वी सिंहभूम जो जिला है ना, उसमें ब्लॉकों की जो संख्या है आपका 11 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? 11 ब्लॉक है। ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके जिला का गठन, तो कब हुआ था जिला का गठन? 16 जनवरी 1990 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है? झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है? तो आप जानते होंगे हाथी जो है वो झारखंड का राजकीय जानवर है। इसका बताइए वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम जो है इसका, वो नाम है आपका एलिफेंस, एलिफास, ए एल, एलिफस, सॉरी सॉरी, ए एल ई पी एच, एलिफेस मैक्सिमस। क्या नाम है? मैक्सिमस। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत लगभग है कितना? जो सिंचित भूमि का प्रतिशत है आपका झारखंड में, वो कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत किस है? 12.1 है। कितना है? 12.1% जो जमीन है आपका, वो सिंचित कृषि में आता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। भारत में लोहे की खदानों झारखंड के कौन सा स्थान पर है? लोहे की खदानों जो है झारखंड, सॉरी, भारत में लोहे की जो खदानों में है, वो झारखंड जो है वो कितने स्थान पर है? तो ये जो है ना, लोहे की खदानों में आपका पहले स्थान पर पड़ता है। ठीक है, पहले स्थान पर जो है वो झारखंड लोहे की खदानों में पहला स्थान रखता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, सॉरी, कुल भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है? झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, वो आपका है किनका? पहला तो आता है किसका? आपको बता रहे हैं। पहला पश्चिमी सिंहभूम का आता है, उसके बाद गुमला का आता है, उसके बाद रांची का आता है। तो इसमें क्या पश्चिमी सिंहभूम गुमला दिख रहा है? नहीं है, तो तीसरा में वो कौन है? ये रांची है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल है? बताइए, झारखंड राज्य में प्रमंडलों की जो संख्या है वो कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, चलिए। देवघर में किस नदी का अफवाह होता है? देवघर में किस नदी का अफवाह होता है? तो देवघर में जो है ना, वो आपका अजय नदी का अफवाह होता है। किस नदी का अफवाह होता है? तो अजय नदी का अफवाह होता है। हाँ, मैथन बांध किस नदी पर बना है? मैथन बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो बराकर नदी पर जो है वो आपका मैथन बांध बना है। किस नदी पर? बराकर नदी पर। ठीक है, चलिए। झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में कौन मंत्री थे? बताइए। झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में डॉट डॉट कैबिनेट मंत्री थे, कौन थे? तो बताइए कौन थे? ये थे आपका अर्जुन मुंडा। कौन थे? अर्जुन मुंडा जो है वो क्या थे? समाज कल्याण के रूप में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना संभाग के अंतर्गत नहीं आता?
कौन सा जिला है संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं है? कौन सा है? गढ़वा, देवघर, पाकुड़ या गोड्डा? बताइए। तो ये जो जिला है आपका गढ़वा, ये पलामू में आता है ना। ये बाकी ये 3 जिला जो है वो आपका संथाल परगना में आता है। झारखंड जगुआर को सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति का नाम दिया गया है? झारखंड जगुआर को सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति का नाम दिया गया है? तो शक्ति का नाम दिया गया है विरोधी आतंकवादी बल। क्या दिया गया है? विरोधी आतंकवादी बल जो है झारखंड जगुआर को इस शक्ति का नाम दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया है? विरोधी आतंकवादी बल। झारखंड में कम से कम आबादी वाला जिला कौन सा है? झारखंड में कम से कम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला जो जिला है इसमें वो लोहरदगा है। कौन सा है? लोहरदगा जो है वो सबसे कम जिलों वाला जिला है। ये चारों में बता दे रहे हैं। ठीक है, ये चारों में से मैं बात कर रहे हैं, जो लोहरदगा है वो सबसे कम आबादी वाला जिला है। निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में से कौन जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ था? तो बताइए, निम्नलिखित जो है बॉलीवुड हस्तियों में से कौन जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ था? तो इम्तियाज अली तो यहीं पर हुए थे, प्रियंका चोपड़ा भी यहीं पे, आर माधवन भी यहीं पे, लेकिन इमरान जाहिद जो थे ये यहाँ पर नहीं हुए थे। ठीक है, चलिए। हाँ, इमरान जाहिद, सॉरी बता देते हैं, बोकारो जिले में। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? बोकारो में। चलिए, निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो आखिरी शासक थे एच एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। क्या नाम था? एच एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव जो थे ये सरायकेला रियासत के आखिरी शासक थे। ठीक है, चलिए। झारखंड के साहेबगंज जिले में कितने प्रभाग हैं? कितने प्रभाग हैं? तो झारखंड के जो साहेबगंज पड़ता है आपका, वो जो है वो 2 प्रभाग है। ठीक है, कितना है? 2। और प्रभाग मतलब अनुमंडल बात कर रहा है, तो 2 अनुमंडल है। कौन सा है? तो एक आपका हो गया था कौन? साहेबगंज हो गया, और दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा? राजमहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब स्वराज लुट गया किसने लिखी? स्वराज लुट गया ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये बाबू राम नारायण सिंह के द्वारा यह किताब लिखा गया था। ठीक है, चलिए, स्वराज लुट गया। अगला सवाल देखिए। राज्य द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री, भारत रत्न पुरस्कार, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार या लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार? तो ये आपका है राज्य द्वारा जो दिया जाता है झारखंड में, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, चलिए। ईशान किशन निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? ईशान किसान निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो ईशान किसान के बारे में बात किया गया है। तो ये क्या है? ये अभी जो है ये ये तो उस समय की बात कर रहा है, वो अभी भी क्रिकेट संबंधित है ईशान किसान। ठीक है, चलिए, जो कि अभी आपका इंडिया टीम में शामिल है। यहाँ पर उस समय क्या थे? अंडर 19 के तहत क्रिकेट के कप्तान थे। 2016 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्या खेलने लगे? अब इधर आ गए ना। चलिए, छोटानागपुर शैली का किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? छोटानागपुर शैली का किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? बताइए। तो ये जो है ना, ये हरेन ठाकुर को क्या किया गया था? प्रसिद्ध कलाकार द्वारा इन्हें प्रोत्साहित किया गया था। इनको, हरेन ठाकुर को। चलिए, झारखंड 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? झारखंड 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार
किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 7 जिलों को। कितने जिलों को? 7 जिलों को शामिल किया गया था। निम्न में से कौन सा स्वाधार गृह कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा स्वाधार गृह कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है? तो आपका कार्यक्रम में नामांकन के 7 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना इस बिल्कुल सत्य नहीं है। लेकिन जो ये सब दिया ना, संकटग्रस्त महिलाओं के तत्काल आश्रय, भोजन, कपड़े, देखरेख के लिए प्रदान करना बिल्कुल सही। उन्हें विशिष्ट वैज्ञानिक कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, जिससे वह परिवार और समाज में समायोजित होने के लिए कदम उठा सके, ये भी सही है। और संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास में समन्वयन करना, ये भी सही। लेकिन ये जो है ना, ये गलत है। ठीक है, चलिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गोंद के पहले नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था इनको? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गोंद को, इसको जो पहले क्या बोलते, पता है क्या बोलते हैं? इसको पहले बोलते थे केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान। क्या बोलते थे? केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान इसको बोलते थे। ठीक है, जो कि कहाँ पे स्थित है? ये आपका रांची जिला में, रांची के नामकुम में। ठीक है, चलिए। XLRI निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? XLRI का मतलब होता है, पता है क्या है? इसका जो बोलते हैं जेवियर श्रमिक प्रबंधन संस्थान, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जेवियर श्रमिक प्रबंधन संस्थान ये हुआ था। लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना की अगर हम बात करें तो 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा चुनाव 2014 कितने सीटें जीती थी? 2014 के बारे में बात कर रहा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो लोकसभा चुनाव जो है ना, ये 2 सीटें जीती थी। कितना? 2 सीटें। ठीक है, चलिए। CNT एक्ट में अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? तो अध्याय कितना है? तो अध्याय के बारे में बात कर रहा है। तो 19 अध्याय, 271 धाराएं हैं। ठीक है, चलिए। और 2 अनुसूचियां। बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम बनाया गया था। कब बनाया गया था बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम अधिनियम? तो ये बनाया गया था आपका 1969 में। कब बनाया गया था? 1969 में यह बनाया गया था। ठीक है, चलिए। भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया? भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया? बताइए, 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 बताइए। ये जो है ना, वो आपका अस्तित्व में आया था 9 दिसंबर 1926 को। कब आया था? 9 दिसंबर 1926 को भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए। एन ई होरो संबंधित थे किससे? एन ई होरो ये संबंधित है आपका झारखंड पार्टी से। किससे संबंधित है? एन ई होरो जो है ना, निराला इनेम होरो, इनका नाम पूरा नाम था निराल इनेम होरो जो थे, वो झारखंड पार्टी से संबंधित है। ठीक है, चलिए। झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही है? अभी तो राष्ट्रपति बन गए हैं। तो बताइए, राज्यपाल बनने से पहले जो उड़ीसा थे ना, वो कहाँ से विधायक रहे थे? तो उड़ीसा के जो है, वो आपका रायरंगपुर से विधायक रहे थे। ठीक है, चलिए। अभी जो वर्तमान में क्या है, ये भारत के राष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए। आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। अगर वीडियो जो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आप सभी को फिर से झारखंडी जोहार।